नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जहां श्री रामचरितमानस का हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास किया है। आप सभी से अनुरोध है अपना स्नेह रुचि बनाए रहें और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करिए। कुछ कारण से आप सभी से मैं कुछ दिनों तक जुड़ नहीं पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब आगे का कथन सुनिए, जहाँ अयोध्या कांड के श्री राम जी भरत जी के मधुर मिलन का वर्णन किया गया है। जय श्री राम। यहाँ दोहा है, सबके उर अंतर बसहूँ, जानहूँ भाव को भाव, पुरजन जननी भरत हित होई, सो कहिया ओ पाओ हे रामा, सो कहिया ओ पाओ। यहाँ पर आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, जिसमें पूर्व वासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी से। आरत कहीं विचारी न काऊ, सूझ जो आरी आपन दाऊ, सुनी मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ, सब कर हित रुख राउरी राखे, आयसु किए मुदित फुर भाखे, प्रथम जो आयसु मोह कहु होई, माथे मानी करऊँ सिख सोई, पुनि जेहि कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटे ही सेवकाई, कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा, तेहि ते कहऊँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो सुख शिव साखी। जय श्री राम, जय जय सिया रामा। कहते हैं आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ हैं। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं, फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रख कर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। यहाँ दोहा है, भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचारु बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृप नयन निगम निचोरी, हे रामा, नृप नयन निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुर अनुरागो भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विसेखी, भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी, बोले गुर आयस अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला, नाथ सपथ पितु चरण दुहाई,
जे गुर पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहूँ बेदहूँ बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कहीं सकई भरत कर भागु। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अर गाई। जय श्री राम जय जय सिया रामा, जय 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 बोलो जय सिया रामा। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। कहते हैं, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे हैं। तब दोहा है, तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोचुत जीतात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय कै बात। हे रामा कहूँ हृदय कै बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सबु छरु भारू, कहीं न सकहीं कछु करहि विचारू। पुलकि शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं कहा। मैं जानूं निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोहन काऊ। मोह पर कृपा स्नेहु विसेखी, खेलत खुनी सन कबहू देखी। शिशुपन ते परिहरे उन संगु, कबहू न कीन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जीता वही मोही। जय श्री राम। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भर पेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गए। वे बोले, मेरा कहना तो मुनि नाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में
प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। इसके आगे का कथन मैं अगले अध्याय में कहूँगी। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंग बली की जय हो। धन्यवाद। नमस्कार।